उरुग्वे इंडोनेशिया के जकार्ता में एक यात्री विमान सोमवार सुबह उड़ान भरने के 13 मिनट बाद समुद्र में क्रैश हो गया। इसमें सोमवार 189 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक क्रैश के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, वैसे तो हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में प्लेन क्रैश की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों के बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, जिंदा बचे लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों का मांस भी खा लिया था, जिस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। एक बार फिर से आपका फैक्ट्स वाइज की वीडियो में स्वागत है। इतिहास में ये दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, ये दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन 2 खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने आखिरी तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी भी बचा ली। यह दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। दोस्तों, ये टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। हम आपको बता दें, उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। दोस्तों, उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था और एंडीज के सफ़ेद बादलें पहाड़ों में पायलट को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नज़र आने लगा था। दोस्तों, करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ना जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद दोस्तों, प्लेन इतनी तेजी से नीचे आया और एक जोरदार धमाका हुआ। दोस्तों, इस भयानक हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। बाकी के 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की कपकपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। अब तक हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण बर्फ से ढके सफ़ेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। इसके बाद जैसे तैसे लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन इस बचाव अभियान को बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के भयानक मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिन जिंदा रह पाना नामुमकिन है। दोस्तों, उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई थी और बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। लेकिन दोस्तों, इतने ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में भी वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनका दिमाग सही से काम कर रहा था। प्लेन में जिंदा बचे हुए लोगों ने पानी की कमी दूर करने के लिए उसी प्लेन से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्द गर्म हो जाता था। फिर उसके बाद उस पर बर्फ रखकर पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि पानी की समस्या तो हल हो ही चुकी थी, पर कुछ ही दिनों में भोजन भी समाप्त हो गया। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया।
एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो दो फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट कैनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। और दोस्तों, 60 दिन के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। दोस्तों, इस हादसे को अब तक 72 दिन बीत चुके थे। 16 लोग का बचना किसी भी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरोडा ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दे दी। इस भयानक घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अलाइव, और इसी विषय पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों, आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें बेहद ही इंतज़ार रहेगा। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।